दिल्ली के नए मंत्रियों के नाम अब तय हो चुके हैं। किस किस के नाम हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले गोपाल राय, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर अब भी रहेंगे। कैलाश गहलोत, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर पहले से थे और आतिशी की कैबिनेट में भी ये मिनिस्टर होंगे। सौरभ भारद्वाज कैबिनेट मिनिस्टर पहले से थे, फिर से मंत्री बनाए जा रहे हैं। इमरान हुसैन को भी कैबिनेट में जगह मिली है, पहले भी कैबिनेट मंत्री थे और आतिशी के साथ वो उस दिन भी शपथ लेंगे 21 सितंबर को, जब आतिशी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। मुकेश अहलावत भी कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। ये नया नाम है। दिल्ली को एक नया कैबिनेट मिनिस्टर मिलने वाला है, मुकेश अहलावत नाम है उनका। आतिशी के साथ शपथ लेंगे ये कैबिनेट मिनिस्टर 21 सितंबर को, जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उस दौरान आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी और उनके साथ साथ ये बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर्स भी उनके साथ शपथ लेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेश कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। देवेश, मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी तो शपथ लेंगे ही, उनकी कैबिनेट को लेकर चर्चाएं काफी तेज थी। ऑलमोस्ट सारे सेम ही कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो पहली कैबिनेट में भी थे। एक नया नाम मुकेश अहलावत का सामने आया है अब। देखिए, बिल्कुल सुल्तानपुर मांजरा से ये मुकेश कुमार अहलावत विधायक है और आंदोलन के समय से ही बताया जा रहा है ये पार्टी से जुड़े हुए थे और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के करीबियों में से ये गिने जाते हैं। तो ऐसे में हालांकि इनके नाम की चर्चा इतनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि जैसा कि हम जिक्र करते हैं कि दिल्ली के जो पूर्व सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, तो ऐसे में इनका नाम सामने आया है। मुकेश कुमार अहलावत अब आतिशी की कैबिनेट में नए मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि बाकी जो अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट थी वो आगे भी रहेगी, जिसमें गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन थे। यानी कि 2 मंत्री बन सकते थे, लेकिन फिलहाल जो निर्णय लिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से वो यही लिया गया है कि मौजूदा समय में अभी एक को ही जो है कैबिनेट में शामिल कराया जाएगा। यानी कि जो सुल्तानपुर मांजरा से विधायक है मुकेश कुमार अहलावत, वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर जो है 21 सितंबर को शपथ लेंगे, जिस दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी शपथ लेने वाली है। तो ऐसे में 5 जो है वो कैबिनेट मंत्री होंगे और 1 दिल्ली में मुख्यमंत्री होंगी जो कि आतिशी होगी। तो 21 सितंबर को ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें आतिशी और तमाम उनकी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। जी, आम आदमी पार्टी ने मुकेश अहलावत को क्यों चुना, इसके पीछे उनकी क्या रणनीति देवेश नजर आती है? क्योंकि कई और भी चर्चित नाम थे जो न्यूज में भी बने रहते हैं और समय समय पर मीडिया के सामने आके पार्टी के लिए स्टैंड भी कई बार लेते नजर आते हैं, लेकिन उन सबको क्रॉस करते हुए मुकेश अहलावत ने अपनी कैबिनेट में जगह बनाई है। देखिए, एक तो विश्वसनीय है अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के, और एक लंबे समय से ही पार्टी के लिए काम कर रहे थे। तो ऐसे में इनके नाम पर मोहर इस वजह से भी लगी है। और साथ ही साथ क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव हैं, मात्र 5 महीने बचे हैं, दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में ज्यादा लोगों को शामिल ना कराया जाए, क्योंकि 2 लोगों की चर्चा थी कि 2 लोगों को कैबिनेट में शामिल कराया जाएगा, 2 नए चेहरे शामिल होंगे। तो ऐसे में ये निर्णय लिया गया, क्योंकि अगर कोई नया चेहरा आता है मंत्री के लिए तो कम से कम 1 से 2 महीने उनको विभागों में समझने में लगेगा, कामकाज को करने में भी टाइम लगेगा। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो आतिशी के पास जो विभाग थे मौजूदा समय में जब वो कैबिनेट मंत्री थी, तो वही विभाग जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, वो सभी विभाग उन्हीं के पास रहने वाले हैं। मुकेश कुमार अहलावत को कौन कौन से विभाग सरकार में मिलने वाले, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और बताया ये भी जा रहा है कि जो पुराने कैबिनेट मंत्री थे, जिसमें गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन, मौजूदा समय में जो उनके पास विभाग थे वो सभी विभाग उन्हीं के पास रहेंगे। ज्यादा कुछ फेरबदल फिलहाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जल्द ही चुनाव होने हैं। तो ऐसे में चुनाव की तैयारी में भी पार्टी जुटी हुई है। तो इस वजह से एक कारण ये भी हो सकता है कि एक संतुलन बनाने के लिए पार्टी में भी और नेताओं के बीच, इस वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया। जी देवेश, एक स्टेबिलिटी का भी मैसेज देने की कोशिश की गई है क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कि मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स थे
उनको नहीं बदला जा रहा है, वो सेम है, वो अभी भी कैबिनेट को हेड करेंगे? देखिए, ये बड़े नाम हैं आम आदमी पार्टी में। इसमें गोपाल राय हैं, दिल्ली के संयोजक के पद पर भी हैं और सीनियर लीडर हैं आम आदमी पार्टी के। तो रेस में इनका भी नाम था सीएम की में, लेकिन दिल्ली की कमान संभाले हुए हैं। तो ऐसे में इनका लगभग तय ही था कि ये कैबिनेट में बने रहेंगे और शुरू से ही ये अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। कैलाश गहलोत भी बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं, बड़े लीडर हैं और गृह मंत्री भी हैं मौजूदा समय में। उनका कामकाज भी सराहनीय करते हैं जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल। सौरभ भारद्वाज प्रखर प्रवक्ता के तौर पर भी जाने गए और स्वास्थ्य मंत्री हैं मौजूदा समय में। काम इनका भी बेहतर है, इनकी जो क्राइटेरिया है वो भी देखा गया कि इनका अच्छा काम बेहतर है, तो आगे इनको कंटिन्यू रखा गया है। इमरान हुसैन मुस्लिम चेहरा है और अपना काम बेहतर तरीके से करना जानते हैं, तो उनको भी आगे कंटिन्यू रखा गया है। मुकेश कुमार अहलावत को नए चेहरे के तौर पर शामिल किया गया है। इसमें ये भी है क्योंकि कई नाम रेस में थे, कुलदीप कुमार, विशेष रवि, संजीव झा, दुर्गेश पाठक, सोमनाथ भारती। लेकिन हो सकता है कि मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी ये चाह रही हो, क्योंकि चुनाव में जाना है, जनता के बीच जाना है, एक संतुलन बना रहे और पार्टी में भी सरकार में भी। तो इस वजह से फिलहाल एक चेहरे को ही कैबिनेट में शामिल कराया जा रहा है। जी, कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम तो सामने आ गए, कौन कौन शपथ लेने वाला है, लेकिन जो कैबिनेट इनके पास थी, क्या उनमें भी कोई बदलाव हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, या जिसके पास जो कैबिनेट थी वो वैसी ही रहेगी और जो बाकी के डिपार्टमेंट बच गए थे वो मुकेश अहलावत को दिए जाएंगे? देखिए, ज्यादा फेरबदल नहीं किया जाएगा, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि क्योंकि अगले साल शुरुआत में ही दिल्ली में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में मंत्री के पास जो पहले विभाग थे, इन 4 मंत्रियों के पास, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा फेरबदल होगा। 1-2 विभाग का फेरबदल हो सकता है, लेकिन जो पहले विभाग जिसको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो जिम्मेदारी उन पर दोबारा से दी जाएगी। गोपाल राय हो, चाहे कैलाश गहलोत हो, या सौरभ भारद्वाज, या फिर इमरान हुसैन। ये देखने वाली बात होगी कि मुकेश अहलावत को कौन कौन से विभाग जो है सरकार में दिए जाते हैं। जी, मुकेश अहलावत को क्योंकि अब कैबिनेट पे शामिल किया जा रहा है, इससे क्या कोई राजनीतिक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है देवेश? देखिए, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि एक संतुलन बनाने की कोशिश है, क्योंकि 2 मंत्री शपथ ले सकते थे मौजूदा समय में, क्योंकि 6 मंत्री थे दिल्ली में और 1 मुख्यमंत्री, यानी कि 7 लोग सरकार चलाते हैं। लेकिन हो सकता है कि संतुलन बनाने के लिए और पार्टी को एकजुट रखने के लिए, और मौजूदा समय में क्योंकि चुनाव है और ऐसे में पदयात्राएं निकाल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जो विधायक है वो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो ऐसे में कोशिश ये है कि जो मंत्री पद है वो मुकेश कुमार अहलावत को दिया जाए और जो बाकी जो रेस में थे, जिनके नाम चर्चा थे, आम आदमी पार्टी में जोरों से चर्चा हो रही थी, वो अगले चुनाव की तैयारियों में बड़ी भूमिका निभाए। ये हो सकता है संतुलन के तौर पर जो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, उन्होंने इनका नाम आगे बढ़ाया है। जी, देवेश, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, शुक्रिया फिलहाल आपका इन सारी जानकारियों के लिए।